पिछले एपिसोड में हमने देखा था हर ट्रांसपोर्टर का असली दर्द। डीजल महंगा, मार्जिन टाइट और ऊपर से खाली ट्रक लौटते हुए। हर ट्रांसपोर्टर के मन में बस एक ही सवाल था, पैसा आखिर बचे कैसे। लेकिन भाई कुछ लोगों ने इस दर्द को हार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सिस्टम में बदल दिया। ब्लैक बक, डिलीवरी, पोर्टर और टीवीएस सप्लाई चेन, इन्होंने दिखा दिया अगर सोच सही हो तो हर किलोमीटर मुनाफे में बदला जा सकता है। और अब भाई वक्त है आपकी कहानी बदलने का, क्योंकि इस एपिसोड में बात होगी सिस्टम लगाने की, और वो भी ऐसे सिस्टम की जो छोटे ट्रांसपोर्टर को भी बड़ा मुनाफा दिला सकता है। तो भाई सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब शुरू होती है असली यात्रा। सिस्टम लगाओ, मार्जिन बढ़ाओ। मैं किरण जी, और आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो हर ट्रांसपोर्टर को दर्द से निकालकर मुनाफे की राह दिखा सकता है। अब सुनिए एक छोटे ट्रांसपोर्टर की कहानी। ये महाराष्ट्र का रहने वाला था। इसके पास सिर्फ 5 ट्रक थे। काम का ज्यादातर हिस्सा ब्रोकर के भरोसे था और हर महीने मार्जिन इतना कम कि कभी-कभी ड्राइवर की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो जाता। भाई हालत खराब थी। एक-एक ट्रिप पर खर्च बढ़ता गया और हाथ में बचता था कुछ नहीं। लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने सोचा, क्या मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर सकता हूं जिससे खाली ट्रक वापस ना लौटे। उसने सबसे पहले अपने एरिया के ट्रांसपोर्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जहां सब लोग एक दूसरे को खाली ट्रक की जानकारी और छोटे-छोटे लोड शेयर करने लगे। साथ ही इसने ड्राइवर्स को सिखाया कैसे गाड़ी धीरे और स्मार्ट तरीके से चलानी है ताकि डीजल बचे। और तीसरा कदम, हर महीने छोटे-छोटे सर्विसिंग कराना शुरू किया ताकि अचानक होने वाले ब्रेकडाउन कम हो। नतीजा क्या हुआ? खाली वापसी लगभग खत्म हो गई, फ्यूल की खपत 7-8% कम हो गई और साल के अंदर अंदर इसका मार्जिन 6% से बढ़कर 12% हो गया। भाई ये कोई बड़ी कंपनी की कहानी नहीं, ये हम जैसे छोटे ट्रांसपोर्टर्स की असली कहानी है। सीख यही है, अगर आप छोटे-छोटे जुगाड़ और सही सिस्टम लगाओ तो बिजनेस चाहे छोटा हो, मुनाफा बड़ा किया जा सकता है। अब भाई सबसे जरूरी हिस्सा, समाधान और रणनीतियां। बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए लगाकर सिस्टम लगाती हैं, लेकिन छोटे ट्रांसपोर्टर भी कुछ आसान तरीकों से अपना मार्जिन बचा सकते हैं। पहला समाधान, रूट ऑप्टिमाइजेशन। गाड़ी को लंबा घुमा कर मत चलाओ। फ्री ऐप्स जैसे गूगल मैप्स या मैप माई इंडिया का इस्तेमाल करो। हर ट्रिप के लिए सबसे छोटा और कम ट्रैफिक वाला रास्ता चुनो। भाई सिर्फ इस एक कदम से आप 8 से 10% तक डीजल बचा सकते हो। दूसरा समाधान, लोड शेयरिंग और खाली वापसी से बचना। अपने एरिया के ट्रांसपोर्टर्स का एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। जब भी कोई गाड़ी खाली लौट रही हो, वहां पोस्ट करो। शायद किसी के पास छोटा लोड हो जो आपका घाटा कम कर दे। याद रखो भाई, थोड़ा कम रेट भी चलेगा, लेकिन गाड़ी खाली नहीं जानी चाहिए। तीसरा समाधान, ड्राइवर ट्रेनिंग। तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक और गलत गियर पर गाड़ी चलाने से डीजल भी ज्यादा लगता है और गाड़ी भी जल्दी टूटती है। अगर आप अपने ड्राइवर को स्मूथ ड्राइविंग और सही स्पीड सिखा दो तो 5 से 7% तक फ्यूल बच सकता है। चौथा समाधान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब गाड़ी के बिगड़ने का इंतजार मत करो। हर महीने छोटी-छोटी सर्विसिंग कराओ, टायर चेक करो और ब्रेक ऑयल समय पर बदलो। छोटा खर्च अभी करोगे तो बड़ा ब्रेकडाउन और पैसा आगे बच जाएगा। पांचवा समाधान, फाइनेंशियल टूल्स। डीजल कार्ड्स और फ्लीट कार्ड्स का इस्तेमाल करो। इनसे डिस्काउंट भी मिलेगा और हर महीने का खर्च साफ रिकॉर्ड रहेगा। साथ ही आजकल कई फिनटेक ऐप्स वर्किंग कैपिटल लोन भी देते हैं, ताकि पेमेंट लेट होने पर आपका कैश फ्लो ना रुके। और सबसे जरूरी, ब्रोकर पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। सीधे क्लाइंट से जुड़ने की कोशिश करो। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन एक बार 2-3 क्लाइंट्स मिल गए तो आपका 10 से 15% कमीशन सीधा बच जाएगा। भाई इन छोटे-छोटे समाधानों को अपनाओ और देखोगे कि धीरे धीरे आपका मार्जिन डबल होने लगेगा। याद रखो, जुगाड़ नहीं, सिस्टम ही असली ताकत है। अब भाई सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, असली खेल है एक्शन प्लान का। मैं आपको दूंगा 5 आसान स्टेप्स। अगर इन्हें आप धीरे धीरे अपनाओगे तो आपका मार्जिन पक्का बढ़ेगा।
स्टेप नंबर 1, फ्लीट ऑडिट। मतलब सबसे पहले अपनी गाड़ियों की हालत देखो, कौन सा ट्रक ज्यादा डीजल खा रहा है, कौन बार बार खराब होता है और कौन सही काम कर रहा है। भाई जब तक आपको अपनी कमजोरी का पता नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, एक रूट चुनो। कोई भी रूट जो आप अक्सर चलाते हो उसे पकड़ो और वहां ऑप्टिमाइजेशन शुरू करो। उसी रूट पर बैकलोडिंग के लिए स्थानीय बिजनेस से जुड़ो और हर ट्रिप का डेटा नोट करो। स्टेप नंबर 3, सिंपल टेक अपनाओ। भाई कोई बड़ा खर्चा नहीं, सिर्फ जीपीएस ट्रैकर, व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल शीट्स काफी हैं। साथ ही एक डीजल कार्ड जरूर लो ताकि खर्च रिकॉर्ड हो और डिस्काउंट भी मिले। स्टेप नंबर 4, सीधे कॉन्ट्रैक्ट की कोशिश करो। 2-3 क्लाइंट्स ढूंढो, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। ब्रोकर को बाईपास करके उनसे ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट लो। भाई मान लो रेट थोड़ा कम भी मिलेगा, फिर भी आपका 10-15% कमीशन बच जाएगा। स्टेप नंबर 5, स्केल और मॉनिटर। जो तरीका काम करे उसे धीरे धीरे बाकी गाड़ियों में लागू करो। हर महीने एक रिपोर्ट बनाओ, डीजल औसत कितना है, कितने किलोमीटर खाली गए और हर ट्रिप का मुनाफा कितना निकला। भाई अगर आपने ये 5 स्टेप्स ईमानदारी से कर लिए तो आप देखोगे कि आपका मार्जिन धीरे धीरे दुगना होने लगेगा। भाई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में असली खेल है मानसिकता का बदलाव। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा गाड़ियां खरीद लो, ज्यादा क्लाइंट्स पकड़ लो तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है भाई कि अगर हर गाड़ी से पैसा लीक हो रहा है तो चाहे 100 गाड़ियां भी खड़ी कर लो, मार्जिन कभी नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले अपनाओ मार्जिन माइंडसेट। मतलब हर खर्च को गिनो। डीजल कहां ज्यादा लग रहा है, कौन सा रूट घाटे में है, कौन सा ब्रोकर ज्यादा काट रहा है। जहां जहां लीक हो रहा है उसे तुरंत बंद करो। भाई याद रखो, छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा फर्क बनाते हैं। एक एक रुपए की बचत साल के अंत में लाखों में बदल जाती है। और सबसे बड़ी सीख, बिजनेस को जुगाड़ से नहीं सिस्टम से चलाओ, क्योंकि जुगाड़ थोड़े समय के लिए है लेकिन सिस्टम हमेशा के लिए। अगर ये मानसिकता आपने पकड़ ली तो चाहे आपकी फ्लीट 2 ट्रक की हो या 200 ट्रक की, आपका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। भाई अब आपकी बारी है, मुझे बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ा दर्द कौन सा है? डीजल का खर्च, खाली वापसी, ब्रोकर की कटौती या फिर पेमेंट की देरी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपके पास भी कोई अपना जुगाड़ या अनुभव है तो उसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी टिप सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स का फायदा कर दे। और भाई अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रांसपोर्टर दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें ऐसी और वीडियो बनाने की प्रेरणा और मोटिवेशन मिलता है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं किरण जी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। धन्यवाद और सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए।